अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आजकल कफ़ाले के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये प्रायोरिटी दे रही हैं कि सऊदी काम करें डिलीवरी एप्लीकेशन के सिस्टम में। तो अच्छी बात है, हर गवर्नमेंट को अपने जो सिटीजन्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनके लिए सोचना चाहिए हर गवर्नमेंट को। हमारी गवर्नमेंटों ने तो नहीं सोचा, अगर उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया होता तो आज हम अपने मुल्क में हंसी खुशी अपनों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते, चाहे बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, जो भी है। तो कफ़ाला सिस्टम क्या है, दूसरा एक और सिस्टम है अजीज सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, वो क्या है, इस सिलसिले में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ये मेरी गुजारिश है कि जो नए राइडर काम करना चाहते हैं वो कफ़ाला सिस्टम के बारे में ये चीज़ें में रखें कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना उठाएं। कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाए तो आपने जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है आपने पूछना है। अगर आपके ज़हन में कोई भी कंफ्यूजन रह गई, अगर आपने ना पूछी, तो आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। मेरा काम था आपको बता देना, जो मेरे पास मालूमात होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो करीम करीम और टोयो मरसूल वगैरह ये तो अभी कफ़ाला ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन हंगर स्टेशन और जाहिज़ ने स्टेप बाय स्टेप ये काम करना शुरू कर दिया है। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जिनकी रेटिंग 85 से लेकर 100% तक है और एक्सेप्टेंस रेट भी ठीक है, तो वो आपको कॉल कर रही हैं, या जिनको कॉल रिसीव हो गई है उनको पता है, और भी 2-3 दफ़ा वो कांटेक्ट करेंगे। कस्टमर रेटिंग और एक्सेप्टेंस रेट क्या है, ये मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में इस चीज़ का तफसीलन ज़िक्र कर चुका हूँ। और कफ़ाला क्या है? कफ़ाला ये है कि जो कंपनी आपको हायर करेगी, आपको सैलरी देगी, इंश्योरेंस देगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके काम पे डिपेंड करके आपको वो गाड़ी भी देंगे। और सुनने में आया है कि 5,000 से लेकर 5700 तक, मैक्सिमम 6,000 तक ऑफ़र किया गया है, कुछ 4500 भी दे रहे हैं। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि कंपनी जो भी सैलरी आपको ऑफ़र करेगी उसने आपको टारगेट भी देना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में टारगेट भी शामिल है। तो उस टारगेट को ज़हन नशीन रखते हुए वो आपकी सैलरी तय करती है, आपके इकामे के अखराजात निकालने के बाद आपकी सैलरी तय करती है। ये बात को समझें। और टारगेट क्या है, इतनी अच्छी सैलरी सुन के आपने खुश नहीं हो जाना। टारगेट वो दे रहे हैं 15 से 20 आर्डर। 15 से 20 आर्डर डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। हर एरिए में 15 आर्डर नहीं हो पाते। एवरेज जो जा रही है 8 से 12 आर्डरों की जा रही है। तो जो नए राइडर हैं वो पुराने राइडरों से कुछ तहकीक भी किया करें कि कितने आर्डर वो कर लेते हैं। कुछ कुछ राइडर तो शो मारने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए तो झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन जब आप तहकीक करेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपको टारगेट दिया जाता है डेली कि आपने 15 आर्डर करने हैं या 20 आर्डर करने हैं, तो अगर आप वो आर्डर नहीं कंप्लीट कर पाते तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी में से डिडक्शन होगी पर आर्डर के हिसाब से। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। कोई एजेंट हो सकता है आपको कहे कि नहीं ये है वो है, लेकिन जब आपसे साइन ले लिए जाएंगे फिर आपको पता चलेगा। तो लिहाजा टर्म्स एंड कंडीशन में आपको जिन बातों पे कोई शक व शुबा है वो उनके सामने लाजमी रखनी है। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ नरमी कर दें, क्योंकि उन्होंने अपना भी देखना होता है अखराजात को, कंपनियों ने। तो ये वजह है कि जो फैसला करना है सोच समझ के करना है। अब आपको 10 घंटे दिए जाएंगे या 9 घंटे दिए जाएंगे, आप 12 घंटे भी काम कर सकते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। ये बात ज़हन में रखें। अगर आर्डर लगातार आता है और करीब का आर्डर आता है तो लोकेशन से रेस्टोरेंट तक, रेस्टोरेंट पे इंतज़ार और खाना हासिल कर देने के बाद कस्टमर के घर तक जाने के लिए आपको 40 से 45 मिनट चाहिए। अगर खाना लेट होता है, रेस्टोरेंट में रश है, लोकेशन ज़्यादा दूर है, कस्टमर ने लोकेशन गलत डाली है, कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है, तो वो आपका टाइम ज़ाया जाएगा। तो ये ज़हन में रखें कि 15 आर्डर आप कितने घंटों में कंप्लीट करोगे, और जो 20 आर्डरों का टारगेट दे रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो कुछ एहतियात करें, और अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि हर एक के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। और आपने बस जो भी फ़ैसला करना है सोच समझ के करना है। और अजीज सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है, इसमें इकामा तो आपकी पुरानी कंपनी के ज़िम्मे ही रहेगा। आप
हंगर के पास या जाहिज़ के पास या जो कंपनी कफ़ाला ऑफ़र करेगी उनके पास सैलरी पे काम करोगे। ये बात पहले ही तय कर ली जाएगी कि वो इकामे के पैसे देंगे या आप अपनी जेब से इकामे के पैसे पुरानी कंपनी को देंगे। तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र के बगैर ही आप काम करते रहोगे, लेकिन लीगली आप उस कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो जाओगे। तो ये सिस्टम है कफ़ाले का और अजीर का या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और कफ़ाला सिस्टम में इकामे की ज़िम्मेदारी जो कंपनी आपको हायर करी उस पे है, जबकि दूसरा अजीज सिस्टम है या कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इकामे की ज़िम्मेदारी आपकी पुरानी कंपनी के ज़िम्मे होगी या आप उसकी फ़ीस पे करोगे। ऐसा हो रहा है। तो कोई भी मालूमाती सिलसिले में मज़ीद मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। इस चैनल पे अपडेट रहें। कोई भी नया राइडर है उसको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि जल्दबाजी में वो कोई फ़ैसला ना करे। और जो जो भी आपको कफ़ाले के लिए बुलाए उससे अच्छी तरह से बातचीत करें ताकि कोई भी आपके ज़हन में शक व शुबा है वो दूर हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।